ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सेना पर हमें गर्व है, कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का बदला है। गृह मंत्री का ये स्टेटमेंट आया है, आतंकवाद को जड़ से मिटाने को प्रतिबद्ध है भारत और इसी को अंजाम देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लाया गया। भारत पर किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। सेना पर हमें गर्व है, गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान आया है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का बदला है। कुछ दिनों पहले एक एक को चुन चुन कर जवाब दिया जाएगा, ये कहा था गृह मंत्री ने, और जवाब अब आतंकवादियों को मिल गया है। सेना पर हमें गर्व है, आतंकवाद का करारा जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का बदला है। गृह मंत्री का यह बयान अब से कुछ देर पहले आया है। तो ये बड़ी कामयाबी ऑपरेशन सिंदूर के लिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी का साथ जुटाने की भी कोशिश। हालांकि पाकिस्तान के साथ इस वक्त कोई खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान की आवाम को अब ये समझना होगा कि उसकी मिलिट्री जो लीडरशिप है उनको कहां लाकर उसने खड़ा कर दिया है। उमाशंकर, इस वक्त अगर आप सुन रहे हैं तो पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की जो राजनीतिक लीडरशिप है उनको भी ये समझना होगा कि किस दो राहे पर आकर वो खड़े हो गए हैं, क्योंकि मिलिट्री लीडरशिप को उन्होंने आगे बढ़ने दिया। जी बिल्कुल, देखिए भारत बार बार पाकिस्तान को आगाह करता रहा और भारत ने अपनी तरफ से ये शर्त भी रखी कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस और वेरीफाइबल जो कार्रवाई है वो करे, क्योंकि पाकिस्तान लगातार बार बार इस बात की जिद कर रहा था कि भारत के साथ वो बात करना चाहता है। अभी जब एससीओ की बैठक पाकिस्तान में हुई तो 9 साल के बाद भारत के विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर वो पाकिस्तान गए थे। तब एक संभावना बनी थी कि शायद दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो पटरी पर आए, लेकिन भारत जो है अपने पुराने रुख पे कायम रहा कि आतंकवाद के खिलाफ पहले कार्रवाई करो, उसके बाद हम बातचीत आगे करेंगे। खैर पाकिस्तान नहीं माना और उसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम जैसा आतंकी हमला जो है उसको अंजाम दिया गया, जिसके तार सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़े नजर आए। उसके सबूत भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखा गया और उसके आधार पर उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई। और इसके बाद जो पहले से जो जानकारी थी टेरर कैंप्स को लेकर और उसके बाद जो अपडेटेड जानकारी आई उसके आधार पर जो निशाने हैं वो चुने गए और उसके बाद इस ऑपरेशन को जो है ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो बात कही है वो उसी कंटिन्यूटी में है जैसे प्रधानमंत्री मोदी या फिर दूसरे जो नेता हैं, जो राजनेता हैं, जैसे कि एस जयशंकर ने भी अभी बयान जारी कर कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है भारत की, भारत उसी पर चला है। और अब जो है पाकिस्तान के पास ये एक मौका है कि वो उकसावे की कोई कार्रवाई ना करे। अगर उसकी तरफ से किसी तरह का रिटेलिएशन होता है तो ये पूरा मामला जो है वो हाथ से बाहर निकल सकता है और फिर भारत भी जो है अपनी पूरी रक्षा तैयारी के साथ बैठा है। तो एक जिम्मेदार देश के तौर पे भारत ने दुनिया के उन तमाम देशों को ये बताने की कोशिश की है कि वो पाकिस्तान पर असर डालकर उसको इस तरह के किसी भी कार्रवाई करने से रोके जिससे कि मामला और आगे बढ़े। और मार्को रूबियो जो कि विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश शुरू भी कर दी है। उनका एक पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है पाकिस्तान के एनएसए से भी कि कम्युनिकेशन लाइन ओपन रखे भारत के साथ और डी एस्केलेट करने की दिशा में काम करे। तो दुनिया के जो देश हैं अपनी दिशा में काम कर रहे हैं और भारत अपनी रक्षा तैयारियों के साथ पाकिस्तान के अगले कदम की ओर देख रहा है।